जानिए वो किस्सा जब मायावती ने खुदमा दिया था राजा भैया का तालाब, लगाया था पोटा। पुरानी है राजा भैया और मायावती की बीच की अदावत। मायावती की सरकार गिरने के बाद खत्म हुई थी राजा भैया की मुश्किलें। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नाम काफी चर्चा में रहता है। चाहे सत्ता किसी की भी हो, उसमें राजा भैया की भागीदारी रहती ही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों में राजा भैया की तूती बोलती थी, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्तों में काफी खटास थी। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 में होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त भाजपा और बसपा में डील हुई थी कि दोनों पार्टियां 6-6 माह के लिए मुख्यमंत्री पद संभालेगी। वही मायावती 6 महीने का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और अब बारी भाजपा की थी। हालांकि मायावती को सत्ता का लालच था, वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर भाजपा से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीने में ही मायावती अपनी होशियारी दिखाते हुए समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में अब बीजेपी के लिए सरकार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो गई थी। अब यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में भरपूर मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री भी बना दिया। यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच की असली राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी थी। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भी डलवा दिया था। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की बहल में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए थे। राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मायावती का राजा भैया के साथ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ स्थित राजा भैया की सियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले तालाब को भी मायावती ने खुदवा दिया। कहा जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा दिया करते थे। हालांकि राजा भैया ने इस दावे का कई बार खंडन किया। उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इससे भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार घोषित करवा दिया था। यहीं एक गेस्ट हाउस भी बना दिया गया था। राजा भैया अगले 10 महीने तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। राजा भैया जेल से रिहा हुए। मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया मंत्री भी बने। राजा भैया के तालाब को पश्चिम बिहार में तब्दील करने वाली मायावती के फैसले को मुलायम सिंह ने पलट भी दिया। हालांकि मायावती का राजा भैया से अदावत जारी रहा। ये मायावती से दुश्मनी ही है जिसने राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दरार पैदा कर दी। दरअसल राजा भैया के राजनीतिक साथी अखिलेश ने मायावती संग 2019 में गठबंधन किया, जो कुंडा विधायक को रास नहीं आया। अपने दुश्मन से हाथ मिलाने के कारण राजा भैया ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। हाल ही के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव भी राजा भैया के सामने नहीं टिक पाए और उन्हें राजा भैया के समक्ष हार का सामना करना पड़ा।